गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुलेंगे स्कूल। कोरोना के चलते स्कूलों को बंद किया गया था और अब ये बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से सामने आया है। प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। अगर आप 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तो ये महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। और आपको बता दें कि लगातार निजी स्कूलों के संचालकों की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है, रोष व्यक्त किया जा रहा है कि स्कूल आखिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। तो वहीं अब शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये बड़ा फैसला लिया गया है कि प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे और कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना के चलते स्कूलों को बंद किया गया था। बढ़ते कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि स्कूल जो है वो बंद किए जाएंगे और आगे भी ये बंद ही रहेंगे। लेकिन लगातार निजी स्कूलों के संचालकों की तरफ से जिस तरीके से रोष व्यक्त किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलेंगे। कोरोना के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। कक्षा 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। अगर आप 11वीं और 12वीं के छात्र हैं तो आपके लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे और ये बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए। निजी स्कूल संचालकों की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार रोष व्यक्त किया जा रहा है कि स्कूल आखिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। तमाम सेफ्टी के साथ स्कूल खोले जाएं, ये उनका कहना है, ये उनकी मांग है। और इस बीच अब शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। को लेके हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं, उस समय में हमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, विकास के मुद्दे को अपनाते हुए, गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की 1 नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। और आरपीएन सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति है जिनके बारे में एक शब्द कहना उचित होगा। कभी कभी हमारे जो दो, मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था। सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही में 1-2 बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आ गए थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। मैं आज के अवसर पे फिर उनको पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरा आरपीएन सिंह जी से आग्रह है कि मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी,
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है, और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने की है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं, और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आरपी सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस के दिग्गज नेता थे आरपी सिंह, और आपको बता दें कि आरपी सिंह ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी के साथ चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की आरपी सिंह ने। आरपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए।
चलिए रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को ट्वीट कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए सभी नागरिकों को सजग और जागरूक होकर राष्ट्रहित में अपने मत का उपयोग करना चाहिए। साथ ही कहा कि मतदान करना हम सबका अधिकार और कर्तव्य भी है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी और लोगों को जागरूक किया कि मतदान कितना जरूरी है और क्यों मतदान करना चाहिए। ये ट्वीट आप देख रहे हैं सीएम मनोहर लाल का। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि सभी मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग बड़े ही सजग और जागरूकता के साथ करना चाहिए और साथ ही साथ यहां पर अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं इस ट्वीट के जरिए कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो सभी देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी और मतदान के लिए प्रेरित किया। तो वहीं चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आपको बता दें कि कहा वोटर बनने की प्रक्रिया को और अधिक सरल करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। उसमें रजिस्टर करके आसानी से वोटर कार्ड बन सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल लगभग 4,13,557 नए मतदाता बने हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जिसमें हम सभी वोटर्स को जागरूक करते हैं कि वो इस सारी प्रक्रिया में अच्छी तरह से जुड़ें, वोटर वोट दे, उनका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है समय समय पर आपको पता है कि हम अपडेशन इलेक्टोरल रोल्स की करते रहते हैं, तो वो लगातार की प्रक्रिया है। तो उसी के बारे में वोटर्स को जागरूक करने के लिए ये खास तौर पर नेशनल वोटर्स डे को हर साल मनाया जाता है। आज भी उसी प्रक्रिया में ये मनाया गया है। सभी अधिकारी जो इस इलेक्शन मशीनरी में होते हैं वो भी जुड़े थे हमारे साथ, डीसीज, इलेक्शन तहसीलदार, जो भी मशीनरी है सारे के सारे जुड़े थे और एक तरह से वो हमारी तरफ से इस इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन की प्रक्रिया में निष्ठा को दिखाने के लिए भी एक बैठक होती है, तो वही आज हमने की है। College Panipat, she is at the 3rd place in the essay writing competition college category. Essay writing competition from TIT। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि वोटर बनने की प्रक्रिया को और अधिक सरल करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसमें रजिस्टर करके आसानी से वोटर कार्ड बन सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल लगभग 4,13,557 नए मतदाता बने हैं। तो मुख्य सचिव की अधिकारियों के साथ बैठक हुई। वोट बनाने के लिए पोर्टल इस बीच लॉन्च किया गया और वोटर बनने की प्रक्रिया को इसके जरिए लॉन्च किया गया। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।